BBC reported that कि when India does something they do it big. हाँ हमको हर चीज़ को बड़ा करने की आदत है, Right. बट कभी कभार वो बड़े करने में उसको what if it starts impacting the children. हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में देश भर छा जाने की उम्मीद है Inspiring stories of humans. सो आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, तो जब आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क लगता है। तो आपने अभी जो रिसेंटली एक फ़िल्म करी थी 14 फरवरी एंड बियॉन्ड, जो कि इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसके पीछे की क्या पूरी रिसर्च रही और आपकी टीम में कितने लोग हैं? Okay. The 14 February and Beyond, it's a documentary film. ये अराउंड 60 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और यह फिल्म वैलेंटाइंस डे के बारे में है। वैलेंटाइंस डे को इन्वेस्टिगेट करती है नेशनली एंड इंटरनेशनली अच्छा और अ ग्लोबल लेवल। ओके और ये एक पहला ऐसा वर्क है, इंडिया फर्स्ट एवर यू कैन कॉल इट अ रिसर्च और फिल्म जो वैलेंटाइंस डे पर बनी है। ओके सो वैलेंटाइंस डे को ये कई सारे डिमेंशंस में इन्वेस्टिगेट करती है, सोशली, commercially, psychologically, ओके history, and how this celebration of love is creating the mental issues in society. अच्छा ओके कि how it impacts the society and mostly the youth. So इसके repercussions जो हैं उसको explore करती है, उसको investigate करके कई सारी चीज़ें सामने लेकर आती है। So how I made the film. सो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो होती है वो सबसे पहले स्टार्ट्स विद रिसर्च, ठीक है। तो मैं इसमें 14 फरवरी का केस स्टडी एक्सप्लेन करते हुए बताता हूँ, तो उसका आइडिया लग जाएगा कैसे हुआ, ठीक है। एंड इवन आई हैव समथिंग टू टॉक अबाउट टू कीप इट इंटैक्ट। ओके तो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, हाउ इंडिया टेक्स इट वैलेंटाइंस डे सबको पता है, राइट। उन्होंने तो एक दिन बनाया था, हमने 7 दिन बनाया, 7 दिन बना दिया। हाँ ठीक है। हाँ सो इट्स वेरी सिली, और वो 7 दिन बना दिए। और जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो टेडी डे सेलिब्रेट कर रहा है, जो चॉकलेट डे मना रहा, उनसे पूछो कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हाँ तो दे विल नॉट, कोई भी सेलिब्रेशन उसका सिग्निफिकेंस होता है ना भाई। दिवाली मनाते हो तो दिवाली का हाँ उसके पीछे स्टोरी है, राइट राइट। हाँ तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, ठीक है। पीपल आर लाइक कि जस्ट एवरीबडी इज डूइंग, वेस्टर्न फॉलो कर रहा था, हम भी कर। हाँ। और वो तो चलो एक दिन कर रहे हैं, वी हैव मेड इट बिग। हाँ हमको हर चीज़ बड़ी करने की इच्छा है। BBC रिपोर्टेड दैट कि व्हेन इंडिया डज समथिंग दे डू इट बिग। हाँ हमको हर चीज़ को बड़ा करने की आदत है, Right. बट कभी कभार वो बड़े करने में उसको what if it starts impacting the children, the society, Right. the people, what if starts impacting our environment, our social environment. हाँ So we gave a voice to it, we did research, and then the production started, and 3 साल का वक्त लगा इस फिल्म को कंप्लीट करने में, research and the shoot and everything. And then it started, we started winning awards at different festivals, and people started watching the film. We had theatrical screening in India and in abroad, and then the film got released at multiple platforms. हाँ So I guess that's the certainly we have the 14 family। questions about anything about making you can ask. So that's the journey. अब हम करेंगे हमारा सबसे लेजेंडरी इवेंट, दैट इज रैपिड फायर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? Watching movies, reading books, that's all. नेक्स्ट है, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस? I do believe in workout and meditation. So, and artistically, when we need to go somewhere where we can relate. So that's workout and meditation for me. नेक्स्ट है, व्हाट्स द फेवरेट पार्ट ऑफ योर वर्क? It evolves you as a person. That's the favorite part. नेक्स्ट है, व्हाट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव फेस्ड टिल डेट? मतलब एकदम ऐसा बिग, एकदम एक ही होगा वो। एक ही challenge.
The biggest challenge I faced जब मैं बचपन जब when I told about my story ना कि जब आपके पास कुछ नहीं है and then giving hope. So that was the biggest challenge for me, to give myself a hope when I don't have nothing. Next, worst advice you ever got? Worst advice I ever got. That is very interesting thing. Worst advice मेरे को दी है, कई सारे लोगों ने दी है. नहीं, बट जो एक वर्स्ट होगी. वर्स्ट होगी वो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा. Worst advice. Rapid fire. Worst advice. हाँ, मेरे को वर्स्ट एडवाइस ये मिली है कि किसी ने बोला था कि अगर फिल्म मेकर you have to look like very agodi baba type. हाँ, लंबे लंबे बाल वाले चाहिए. To which I don't really believe, I feel. Next, what motivates you to get out of the bed in the morning? My work, the filmmaking, the purpose. Next, what's your biggest accomplishment this year? This year, I was struggling with the creative battle after this 14th February, what we are going to do. So finally, I have won over that creative battle. Let me know Okay. कि what direction I should be going. So I guess that's the fantastic thing to have. मतलब उससे बहुत आत्म शांति मिलती है. Okay. So yeah, that's the biggest achievement, I guess. That's very personal as well. मतलब रिवील नहीं करना चाहोगे आप? That's the thing, ना कि creative battle, winning over a creative battle that was going on. हाँ, that way I can say creative battle of कि lot of things are happening, but what you actually want to do in terms of which project you will be doing, what documentary you will be doing. मुझे लगता था कि मैं 14th Feb रिलीज हो जाएगी and everything and तब चीज़ें बाद में आसान हो जाएगी. तो चीज़ें दूसरी तो आसान हुई, but creatively I got Next, क्या that सोचना battle है? like overthinking कि अब क्या होना चाहिए. तो I guess that's the thing. Next है, you have a dinner party with any 4 people around the world. Whom will you invite? Okay. और वो जीवित होने चाहिए. जीवित होना चाहिए. हाँ. ठीक है. First, these all people will be my filmmaking. नहीं, मतलब एक आप आदमी का नाम लीजिए. एक को बुलाना है कि 4 को बुलाना? 4 को बुलाना है, बट अलग अलग. ओके, अलग अलग. तो अलग अलग 4 लोगों को का नाम लेना है ना? ओके. So okay. तो first would be Christopher Nolan. Okay. Second, उनको क्यों बुलाएंगे? because I always looked to him as I'm just inspiration type. work, what films he create. So even मतलब मुझे वो नौकर भी रख ले उनके सेट पर 4-5 दिन के लिए, तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ. Where I have to just serve him coffee, I'll do that. ठीक है. तो Christopher Nolan and Werner Herzog, the documentary filmmaker, and the young documentary filmmaker right now, who is still is my inspiration, Matthew Hellman. Okay. And third person would be James Cameron, the director. Okay. So I guess these 4 people. For all the directors, I want to have a dinner with them. Next है, describe yourself in 3 words. Zid, hard work, Zid, Okay, Zid. Okay. stubborn, Okay, stubborn. Right. हाँ. hard work and madness. Wow. ठीक है. Talent is nowhere comes near me. I'm not talented person. अच्छा. So वापस coming back to the interview. तो जो आपकी 14 फरवरी एंड बियॉन्ड की जो मूवी थी, उसकी जो फर्स्ट रिलीज थी वो फ्रांस में हुई थी. तो ऐसा क्यों, इंडिया में क्यों नहीं हो पाई वो? ओके. सो हमें कोई भेदभाव नहीं था कि हम तो मतलब इंडिया से बनी है फिल्म. हाँ. तो हम चाहते हैं कि इंडिया में रिलीज़ हो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री को लेकर अभी भी जो कल्चर जो इंडिया में बना हुआ है, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट जो प्रोडक्शंस है, हाँ. जो गेट कीपर्स हैं, हाँ. जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म है. अब करना चाहे तो रिलीज इंसान तो यूट्यूब पर भी लाके कर सकता है. ठीक है. बट दैट्स नॉट द वे इट वर्क्स. ऑब्वियसली वी हैव पुट मनी इन द फिल्म, सो वी नीड टू गेट द मनी, राइट? Right. तो अदरवाइज दैट्स व्हाई वी सर्वाइव एज अ फिल्म मेकर, राइट? तो व्हाट हैपेंड, द फिल्म वाज रेडी एंड ऑल द फेस्टिवल ग्लोरी was attached to the film. And so the phase comes where our film was acquired by a distribution company in London. अच्छा. They were handling the pan world distribution. Okay. So it's not us.
it's their responsibility now. Okay, so they talk to all the platforms in the world. अच्छा. कि we have this amazing film and blah blah blah. ठीक है. And when did they talk to Indian platforms? So Indian platform, Netflix said that कि right now we do not have that Asian slot for documentaries. That Okay. word came from Netflix. जहाँ पे तुम हनी सिंह की फिल्में डाल दो, हाँ हाँ. डॉक्यूमेंट्री अभी जो आ रही है, मतलब इनके पास में सारे स्लॉट होते हैं बट दे डोंट हैव अ स्लॉट फॉर गुड फिल्म्स. Okay. कल ही किसी जर्नलिस्ट ने ये डाला था एक्चुअली नेटफ्लिक्स. एंड देन सेम थिंग हैपेंड फ्रॉम ऑल द प्लेटफॉर्म. सम आर लाइक कि वी डोंट सी राइट नाउ the documentary does not fit into our release calendar. Okay. Mostly your film is great. Netflix से तो यह आता है, the film is great and amazing, मतलब everybody like it's a wonderful film, great film, but we don't see the scope here and we don't see the scope there and all that thing. ठीक है. तो our people got very frustrated. They're like कि इंडिया में कोई समझ ही नहीं रहा है हाँ. कि what is the, मतलब इंडिया में वो डॉक्यूमेंट्री की अवेयरनेस है ही नहीं. मतलब आप सोचो ना कि जिंदगी हो गई फिक्शन फिल्में बनाते हुए इंडिया में, एक ऑस्कर नहीं ला पाए और ऑस्कर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लेके आ रहा है आपके कंट्री में, और तो उसी जॉनर की वैल्यू नहीं कर रहे हो. इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है इस देश की जो फिल्म मेकिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको देखकर. इट्स अ वेरी बैड थिंग टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन कंट्री वेयर आपकी रेपुटेशन ये जॉनर लेकर आ रहा है और आप इस जॉनर को इज्जत ही नहीं दे रहे हो कंट्री में. देख ही नहीं रहा है भाई. लोग देखेंगे, आप दिखाओ वही. लोग देखते हैं. आपको क्या है ना कि आपको बस वो एक ही टाइप का मसाला कंटेंट ही डालना है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू नो ना हाउ नेटफ्लिक्स हैज डिग्रेडेड इनटू सम बी ग्रेड कंटेंट कंपनी. मतलब बहुत सारे कंटेंट ऐसा बकवास सा डाल रहे हैं वो लोग जिसका कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, आई नो दे हैव वेरी गुड शोज, फ्लैगशिप शोज. वन के एनकाउंटर की अच्छी फिल्में था, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव. ओके. And then Jio Cinema came on board and they wanted to release the film. But they said कि film is too controversial. And on camera से ज़्यादा डिटेल में क्या जाओ, भविष्य में भी हमको करना पड़ेगा काम तो उनके साथ में. ठीक है. तो it's like कि the film was on Valentine's Day, so they are like, मतलब कि they said कि we are all set to do it and all that thing. After like we had very good conversation, they were ready and they were like कि we will be making it a very good release. And we will do a PR of it and all the thing. Okay. All set. Release के मेरे को 14 फरवरी को रिलीज करनी थी 2021 में फिल्म. Okay. ठीक है. और that was my deadline for India. कि फिल्म बनी है तो रिलीज तो हो ना. इतने अवार्ड जीत के आ रही तो क्या मतलब है जब देश में कोई देखे ही नहीं. हाँ. ठीक है. तो all set everything. And then I get a mail कि we have talked to our cultural team. And it's a no-go for the film. We won't be able to go for the release. I said why? He's like, there are a lot of reasons and we don't want, there is a lot of content that has controversy and we don't any our business entity to clash and Okay. ऐसा वैसा. तो यही रीज़न था. तो क्या करेगा इंसान, जहाँ जो रिलीज होनी है वो होनी है, उसको तो हम रोकेंगे नहीं. तो देन MX Player came on board and they released the film in India, but it happened after it already got released in स्पेन में स्पेनिश गवर्नमेंट का ब्रॉडकास्टिंग जो RTV है. Okay. RTV इज लाइक BBC. जैसे ब्रिटिश का BBC है, वहाँ का RTV है. Okay. तो RTV भी एक्चुअली परचेज द फिल्म, दे बॉट द राइट्स टू प्ले इन देयर कंट्री एंड दे डब्ड द फिल्म इन स्पेनिश Okay. with their expenses. So I still fail to understand कि a story of this country, a pain of this country that they identified कि हमारे यहाँ पर भी लोगों को देखना चाहिए because कहीं ना कहीं उनको लगा कि ऐसा हमारे यहाँ भी हो रहा है. So it got released there and then it got released in different countries and then मतलब एक से एक सब एक से एक started. And then India में भी people watched, it came on MX Player and we did limited release on YouTube as well. अच्छा. During Valentine season we made sure कि जिसको भी देखनी है सब हाँ, एक सबके साथ एक्सेस So it was available for on YouTube and MX Player both before 14 February in India. So yeah, we did, and then I started taking master classes as well and screening and different cities and everything. So that's the reason. whole story. कि people have to be aware about it and people are not aware actually. Wonderful. It's a beautiful
फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना प्यारा जिंगल बनाया है विच इज़ फ्रेंकली स्पीकिंग